श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के ही गुलाम बने रहोगे। सत्य की भूख सभी को लगती है, लेकिन जब इसे परोसा जाता है तब बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छिपा कपट। जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं जिनकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाहकर भी ना कहा जाए वो मर्यादा होती है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और वक्त दोनों खराब करें। इस जीवन में कई घाव मिलेंगे, हमें घाव से ज्यादा उसके पीछे छिपे पाठ को ही याद रखना है। किसी का दिल इतना भी मत दुखाना कि उसके अंदर की परमात्मा भी दुखी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। धोखा, डर, बहाने आपको कुछ ही पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में भी चुकानी पड़ेगी। इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण है: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान, आलस और काम को टालने की आदत। समस्या यह है कि सच्चे लोग व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। कि जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अगर अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा ही मिलेंगे, आत्मविश्वास मिलेगा। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व बुद्धि द्वारा यह आंकलन अवश्य है कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। कोई भी आपको गलत समझे तो उसकी प्रतिक्रिया उसे शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दीजिए, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से ज्यादा कई गुना प्रखर होती है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। परमात्मा ने आपको अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करना। किसी पर भी अटूट भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक व चीनी का रंग सदैव एक जैसा ही होता है। अगर बीता हुआ वक्त आपको परेशान करे तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलबी लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा सा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच बिखरी पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ आना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी की भी मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीतकर फिर उसे तोड़ भी देते हैं। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है, वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथों में ही है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना।
समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है तो समझ जाना वह चालाक है और वो किसी का भी सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर ही देना, आजमा कर देखना। जो सच्चा, सीधा व ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो बेईमान होता है वो सभी को अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र कर सके। दूसरों की गलतियां सभी को दिख जाती है, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। क्योंकि धीरज रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी आदत ही तो है सभी को सताने की। चारा व चरित्र जब भी गिरते हैं दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान की पहचान यही है कि उसमें कोई अभिमान और अहंकार नहीं होता। गिर तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है उसे तो फिर हर कोई मूर्ख बना ही देता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद व निंदा पर जो भी विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना नहीं लगता। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। ये जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ते बनाए वही इंसान है। श्री कृष्ण ने कहा है कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन ये ऐसी चीज भी है जिसका नाम अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में अधिक समय लगाते हो तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जब तक आप बीते वक्त को ही याद करते रहोगे तब तक आने वाले वक्त के लिए कोई योजना नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखिए और आज में जिए और आने वाले कल की उम्मीदें करें। आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बोलो जय श्री कृष्ण।